तो कैपेसिटर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो वर्ड है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो वर्ड को मिलाकर के बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है वो हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। ये पूरा इलेक्ट्रो जो था इलेक्ट्रिक वाला पार्ट था, इसमें चार्ज से रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, है ना। अब जो है दूसरा वाला पार्ट जो है मैग्नेटिक वाला पार्ट, ये हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और उसमें अगर कोई मैग्नेट रखा जाए तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड जो है चीजें आएंगी। तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझने के लिए कुछ हम लोगों को बेसिक डिफिनीशन समझने होंगे। पहले वो समझेंगे, जैसे कि पहला डिफिनीशन है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक्चुअली में किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू which it even if it is electrically neutral, it may attract or repel other objects due to a special property which is called मैग्नेटिज्म। अब यहां पर दिमाग में एक बात आ सकता है कि जो अट्रैक्शन है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, चार्ज तो है नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेविटेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जो मैग्नेटिज्म है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां से डेवलप होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमें समझना होगा। जैसे कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट जो है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हमें समझना होगा। जैसे मैं एक मैग्नेट बना के दिखाता हूं, ये मैग्नेट हो गया। मैग्नेट क्या है, एक्चुअली मटेरियल है। ये कोई मटेरियल होगा, मटेरियल में हमें पता है कि खूब सारे एटम्स होते हैं और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस करता है ना। और जो सर्कुलर करंट होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एक छोटा सा डायपोल जैसा बिहेव करता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, है ना। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब हुआ वो भी एक छोटा सा मैग्नेट है। मैग्नेट खुद ही डायपोल होता है जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है वो एक छोटा सा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो किसी मैग्नेट के अंदर ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, है ना। मैं ऐसे दिखा सकता हूं, खूब सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। और जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मटेरियल है इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये
हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेंगे, है ना। तो जैसे मैं कहूं कि इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं एक्चुअली में, नॉर्थ साउथ इस तरह से। तो जैसे कि हम लोग कहते थे जब कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा तो उसमें कहा कि छोटे छोटे उसमें भी डायपोल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ये भी रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो है अपने आप को एक पैरेलल एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये एक इनका एक अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट होने से क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई पोल्स की, नॉर्थ साउथ पोल्स की। तो इधर नॉर्थ पोल आ गया, इधर साउथ पोल आ गया। तो ये जो मैग्नेट है इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा कि फाइनली जो रिजल्टेंट है, जैसे डाइलेक्ट्रिक में हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे चार्जेज होते थे तो कहते थे कि डायपोल्स चूंकि एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया तो चार्ज की शिफ्टिंग कर देते थे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर निगेटिव चार्ज आ गया। वैसे ही इसमें क्या होता है, यहां पर साउथ पोल आ गया इधर, और इधर आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसमें कि ये सारे छोटे छोटे डायपोल्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट जो है वो आएगा यहां पर एक नॉर्थ पोल और एक बड़ा सा साउथ पोल। ये जो मैग्नेट है इसका एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब कि इस एंड से इस एंड तक, ठीक। साथ में इसका एक मैग्नेटिक लेंथ भी होता है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये एक पोल है, ये भी एक पोल है, ठीक। तो पोल ये हुआ और ये हुआ, है ना। तो पोल के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है। मैग्नेट्स हैव पोल, ठीक है। पोल दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव पोल भी कहते हैं, है ना, एंड साउथ पोल, जो साउथ पोल होता है उसको निगेटिव पोल माना जाता है। और जो यहां पर पोल दिखाए गए हैं इस पोल का अपना एक पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दोनों का अपना पोल स्ट्रेंथ होता है। ईच पोल हैव पोल स्ट्रेंथ एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था वहां पर दो चार्जेज होते थे, एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था। वैसे ही यहां पर चूंकि ये मैग्नेटिक डायपोल है, यहां पर एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है, एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज होता है, ठीक है। मतलब ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम लोग मैग्नेटिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ is also known as magnetic charge, ठीक। तो एक इसको कहेंगे जो भी यहां पोल स्ट्रेंथ होगा इसको कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, इसका जो भी पोल स्ट्रेंथ होगा उसको कहेंगे निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एम है, पोल स्ट्रेंथ को एम से डिनोट किया जाता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ। और यहां पर ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहां पर बताया है, एक बताया है ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक बताया है मैग्नेटिक लेंथ। देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा है, ठीक। तो एल जी जो है इसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ, मतलब कि मैग्नेट के जो दो एंड हैं, दोनों एंड के बीच का सेपरेशन जो है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाता है, और जबकि एल एम जो है इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो एक्चुअली में क्या है कि जैसे ये पोल है इसका अपना कुछ साइज है,
इसका भी अपना कुछ साइज है। तो पोल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है, और मैग्नेटिक लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 84% Lg के बराबर होता है। मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ का 84% मैग्नेटिक लेंथ होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मैग्नेट है ये एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है। मैग्नेट बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा वैसे ही ये मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल का अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन Lm। आपको याद होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे तो एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता था, दोनों के बीच में सेपरेशन अगर L हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू लिखते थे दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन। अगर ये 2L होता था तो ये भी 2L लिखते थे। ये यहां पर डायपोल मोमेंट होता था जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। तो वैसे ही यहां भी है, यहां पर चार्ज के जगह पर मैग्नेटिक चार्ज ले लेंगे यानी कि पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे, और फिर दोनों जो पोल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ये जो डायपोल होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता था। मैग्नेटिक डायपोल इज a vector quantity having direction along its length from साउथ पोल का मतलब है निगेटिव पोल, ठीक है, टू नॉर्थ पोल का मतलब हो गया पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो ऐसा ही यहां भी होता था। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते थे तो इसका जो डायरेक्शन होता था निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था, और मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। मैग्नेट में भी निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज से पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरफ इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ना। तो अगर मान लिया जाए कि ये अपना डायपोल है जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट ऐसे लिखेंगे, और ये है m, ठीक है। m की वैल्यू होती है एक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का वैल्यू आता है, ठीक। और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अब जो है हमें ये देखना है कि जो मैग्नेट है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके हम लोग ये भी जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पहले डिफाइन करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से डिफाइन किया था उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज रीजन इन विच a magnet can experience magnetic effects, ठीक। मतलब अगर कोई आसपास में फील्ड होगा तो जितने दूर तक, जिस स्पेस में कोई मैग्नेट ले जाने से वो मैग्नेटिक एक्सपीरियंस कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है, वो जो फील्ड है, जो रीजन है, उसको हम लोग कहते हैं
मैग्नेटिक फील्ड। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग किसी पॉइंट पर फाइंड करते थे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी फाइंड करते हैं। कहते हैं इट इज मैग्नेटिक फोर्स experienced by magnetic force experienced by unit north pole। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे वहां भी कुछ इसी तरह से डिफाइन करते थे। वहां पर क्या कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। तो मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालते थे। यहां जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, है ना। तो यहां भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, है ना। अब जैसे यहां पर हम लोग क्या करते थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते थे। यहां भी यूनिट लिया और नॉर्थ पोल का मतलब पॉजिटिव पोल होता है। तो पॉजिटिव पोल जो है, जो कि जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट हो, वो जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी पॉइंट पर, वो ही उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, हालांकि डिफिनीशन हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नॉर्थ पोल की, मतलब सिर्फ एक पोल पर फोर्स एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। ये ध्यान रखना है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। लेकिन डिफिनीशन जानने के लिए हमें इसी तरह से डिफाइन करना पड़ता है ना। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट मतलब कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करते आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर खूब सारे डायपोल्स हैं। सपोज 1 लाख डायपोल्स हैं यहां पर छोटे छोटे। एक इलेक्ट्रॉन जो सर्किल में घूम रहा है वो एक डायपोल है। तो वैसे लाखों डायपोल हैं यहां पर। जब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो 50,000 इधर हो गए, 50,000 इधर हो गए, है ना। तो क्या होगा कि ये जितने इधर लगे 50,000 वो खुद में अपने आप में साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेंगे। पहले एक साउथ था यहां पर, एक नॉर्थ था। अब काटने के बाद ये खुद में भी साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेंगे, और ये जो पार्ट है इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहां पर क्रिएट कर लेंगे। बस अब पोल स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा। कारण ये है कि नंबर जो है वो आधा हो गया। जैसे पहले 1 लाख हुआ करते थे बड़े से डायपोल मैग्नेट की बात करें तो, अब छोटा सा डायपोल हो गया, आधा आधा हो गया, तो इसमें 50,000 ही डायपोल्स रखे छोटे छोटे। तो इसलिए पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो काटने के बाद पोल स्ट्रेंथ भले कम हो गया हो, लेकिन हमेशा साउथ और नॉर्थ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अब जो है यहां पर जैसे कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी मैग्नेट के कारण से। अगर किसी मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें एक पोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पता करने आना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल, हालांकि मैंने कहा कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे।